जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉप 30 प्रश्न। 30 प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। दूसरा दिया गया है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश की, केरल की, गुजरात की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह है मध्य प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की जो है राज्य नृत्य शैली है मटकी। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो है राज्य नृत्य शैली होगी बाउल और गंभीरा। क्या होगा, बाउल और गंभीरा। यह भी जो है याद में रखिए। केरल की बात करते हैं तो यह होगा कथकली, इसको भी ध्यान में रखिए। गुजरात की बात करते हैं डांडिया रास और गरबा। डांडिया रास और गरबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1926 में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वह हुआ था 1926 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1926 में की गई थी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो वह प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी निर्माण में शामिल होते हैं रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और प्रतिजैविक घटक, भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भौतिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, थर्मल ऊर्जा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वह परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है। चूना पत्थर, पट्टीदार नाइस, स्लेट, संगमरमर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। कायांतरित चट्टान नहीं है। एग्जाम में नहीं शब्द जो होता है दिखता नहीं है, तो विशेषकर जो नहीं शब्द होता है वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। तो कायांतरित चट्टान नहीं है, तो वह होगा चूना पत्थर। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, चूना पत्थर। बाकी पट्टीदार सम और नाइस, स्लेट और संगमरमर ये सभी क्या है, कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश डैश में स्थित है। मदुरई में, पालघाट में, मंगलौर में, मणिपाल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल पाल घाट में स्थित है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, पाल घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई। 1764 में, 1526 में, 1540 में, 1857 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष जो है लड़ी गई थी। कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 में। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी।
शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य यह युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध जो है हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जो है यह विजयी रहा था और हुमायूं जो है यह युद्ध हार जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। 1540 में यह युद्ध हुआ था, यह भी जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? तो यह स्थित है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में मोती मस्जिद जो है स्थित है। मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद की निर्माण जो है करवाया गया था और यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसी के नाम से एक मस्जिद आगरा के किले में भी स्थित है। एक मस्जिद जो है मोती मस्जिद के नाम से आगरा के किले में भी स्थित है और इसको बनवाने वाला जो शासक था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। यह कहाँ स्थित है? आगरा में। और जो दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद, यह लाल किला परिसर में स्थित है, जो कि बनवाने वाला शासक था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? (1870) में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? 358 ईस्वी में, 458 ईस्वी में, 558 ईस्वी में, 658 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हुड़ आक्रमण कब हुआ था? यह आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रथम हुड़ आक्रमण जो हुआ था 458 ईस्वी में। हुड़ मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी। हुड़ जो है या मध्य एशिया की, यह कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया की खानाबदोश जात थी। सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। 458 में प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट होगा। पहला अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक जो है हुई थी और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक जो हुई थी, उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उस समय अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है?
250, 260, 270, 280, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो वह है 250। 250 जो है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है, और राज्यसभा जो है यह ऊपरी सदन है, यह जो है ऊपरी सदन है। इसको और भी कह सकते हैं अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनी विधायिका का क्या अर्थ है? प्राथमिक और द्वितीयक कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचन साथ ही साथ चयनित सदस्य, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? द्विसदनी विधायिका का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। द्विसदनी विधायिका का अर्थ जो है निचली और ऊपरी सदन। सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। भारतीय संसद में 2 सदन है, पहला जो होगा लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। पहला जो होगा लोकसभा, लोकसभा, और दूसरा जो है राज्यसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम अस्थाई सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। साथ में इसको निचली सदन भी कहते हैं, निचली सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को अभी भी बताया, इसको ऊपरी सदन कहते हैं, इसको जो है ऊपरी सदन कहते हैं। और साथ में ही अस्थाई सदन भी यह है, अस्थाई सदन भी यह है। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? गुच्छा, वायुमंडल, आकाशगंगा, सौर परिवार, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न, डबलिन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। बात करते हैं ताशकंद कहाँ की राजधानी है? तो यह राजधानी है उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। बर्न कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। डबलिन, डबलिन जो है यह राजधानी है आयरलैंड की, आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। ये सभी जो है याद में रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। सेकंड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो वह पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? क्षेत्रफल, दबाव, बल। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ लिखा गया है बल या वेग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो वह होती है बल। थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? जोगिन, जिंक, लेड, कैल्शियम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा तत्व है जिसका गलनांक सबसे कम है?
तो वह है जोगीन। जोगीन का गलनांक जो है वह सबसे कम है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? रेटिकुलम में, गाल्जी एपेरेटस में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम में। थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? मोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? सिकंदराबाद में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या इलाहाबाद में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो वह सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यानी आगरा में स्थित है। सिकंदराबाद कहाँ है? तो यह है आगरा, आगरा में स्थित है। और इस मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण इसको पूरा किसने करवाया था? इस मकबरे का पूरा किसने करवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने पूरा करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वह है यजुर्वेद। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं यह भी पूछा जा सकता है। 40 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या कितनी है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों में सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो वह है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1916 में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने ही लखनऊ समझौते का अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और लखनऊ समझौता जो है यह सभी अधिवेशनों में से सबसे शानदार अधिवेशन माना जाता है, लखनऊ समझौता। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एलिफेंटा गुफाएं में। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, एलिफेंटा गुफाएं। शिव गुफा एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है, राज्यसभा में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या 31?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वह है 31। 31 जो है उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या है। अगर 12 बात करते हैं, 12 कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की है। कर्नाटक राज्य की जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। 16 कहाँ की है? तो यह होगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की। और 18 जो है यह है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 18 है। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। कर्नाटक की राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 31 है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो वह होगा संसद। थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है कोपरनिकस। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कोपरनिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मिस्क, वियना, ब्यूनस आयरस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। मिस्क जो है ये कहाँ की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिस्क। वियना, वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ब्यूनस आयरस यह जो राजधानी है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो वह है ब्यूनस आयरस। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। 30 क्वेश्चन जो पूरे हुए। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।